गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्नेहिल छात्राओं, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेहिल छात्राओं, आज आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित लघु सिद्धांत कौमुदी का एक महत्वपूर्ण प्रकरण तिङन्त प्रकरण को लेकर हम हाजिर हैं। और जब साहित्य के मनुष्यों की ये परंपरा है कि जब भी किसी को नूतन या नवीन कार्य का शुभारंभ करते हैं या श्री गणेश करते हैं तो उसकी अविघ्न समाप्ति के लिए जो ईश वंदना की जाती है, जो देव स्तुति की जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष वीणा पाणी की सादर वंदना के साथ करना चाहता हूँ कि नत्वा सरस्वती देवीं सोऽध्यां गुण्यां करोमि अहम्। नत्वा सरस्वती देवीं सोऽध्यां गुण्यां करोमि अहम्। पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदीम्। पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो माँ भारती की वंदना के उपरांत आज शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का तिङन्त प्रकरण के साथ। तिङन्त प्रकरण, जैसा कि हमने आपको पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं कि सुप्ति अंतम पदम के अनुसार सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। सुबंत के अंतर्गत आते हैं आपके समस्त शब्द रूप और तिङन्त के अंतर्गत आते हैं आपके समस्त धातुओं के रूप। धातु जिनका विभाजन भी दो प्रकार से किया गया, परस्मैपदी और आत्मनेपदी के भेद से। धातु दो प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और जिन धातुओं के रूप दोनों ही पदों में चलते हैं उनको उभयपदी भी बोलते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर धातु किसे कहते हैं, धातु कहते ही किसे हैं। यानी कि जब आप तिङन्त पढ़ रहे हैं, धातुओं की स्थिति पढ़ेंगे तो छोटे छोटे पारिभाषिक जो शब्द हैं उनके बारे में भी आपको ज्ञान रखना परम आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं धातु के साथ। जैसे भू होना, पठ पढ़ना, चल चला, तो आदि जो क्रिया के रूप है वो धातु कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पठ क्रिया, पठ पढ़ना एक क्रिया होती है, उसका मूल रूप है, तो ये क्या हुआ, धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहेंगे, हम धातु के नाम से जानेंगे। और धातु दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, परस्मैपदी और आत्मनेपदी के भेद से। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं होती हैं, उनको लगभग 10 गणों में विभाजित किया गया है। तो ये जो 2000 आपकी धातु हैं उनको 10 गणों में विभाजित किया गया है। ये गण कौन कौन से होते हैं, इनकी जानकारी कुछ ही समय उपरांत इसी वीडियो में हम पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द, उनका ज्ञान भी आपको आवश्यक है। जैसे कि विकरण किसे कहते हैं, धातु का पता लग गया, क्रिया का मूल रूप है होता है उसे धातु। तो विकरण किसे कहते हैं, कि जो धातु और प्रत्यय के मध्य में विभक्त होता है, युक्त प्रयुक्त होता है, धातु और प्रत्यय के बीच में जो प्रयुक्त होता है उसको विकरण के नाम से जानते हैं व्याकरण में। जैसे आपकी धातु होती है भू और प्रत्यय होता है तिङ। तिङन्त प्रत्यय का जो शुभारंभ होता है वो तिम प्रत्यय से होता है। तो भू धातु है भवादिगण की, तिम प्रत्यय। तो इसके बीच में जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, यहाँ पर विकरण है। क्या है यहाँ पर, ये सब विकरण है। धातु और प्रत्यय के बीच में जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या जानते हैं, विकरण के नाम से जानते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय सर्वदा धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा धातुओं के अंत में किया जाता है। और उपसर्ग सर्वदा धातु से पूर्व में प्रयुक्त होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा धातु के पूर्व में लगते हैं। प्रत्यय धातु के अंत में, उपसर्ग धातु के प्रारंभ में और विकरण धातु और प्रत्यय के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। ये जानकारी आपको जाननी है। अब संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाली जो लगभग 2000 धातुएं हैं उनको 10 गणों में विभाजित किया गया है। यदा कदा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी आते रहते हैं
कि भवादि गण की विशेषता लिखिए, दिवादि गण की विशेषता लिखिए, या 10 गण कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए, गण कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। तो सनत रहे बीए द्वितीय वर्ष में आपने गणों के भेद 8 पढ़े, यानी छंद शास्त्र के अनुसार तो गणों के जो भेद हैं वो 8 हैं, लेकिन जब आप तिगंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग गणों के भेद 10 हैं। यानी कि संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं होती हैं, उनको इन 10 गणों में विभाजित किया गया है। अब चलते हैं प्रमुख जो आपके गण हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है और क्या होता है उनमें। तो शुरुआत करते हैं भवादि गण। आपके पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो गण है उसका नाम है भवादि गण। तो इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। यानी भवादि गण की प्रमुख विशेषता ये होती है क्या कि इसका विकर्ण सप होता है, अर्थात भवादि गण की धातु और प्रत्यय के मध्य में क्या लगेगा, सप विकर्ण का प्रयोग होगा। सप और सप जिसका क्या शेष रहता है, ये सप है, सप का क्या शेष रहता है, क्योंकि हम आपको बता दें पकार की तो हलंतम से संज्ञा हो जाती है, सकार की लसक तद्धिते से संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे सूत्र से लोप का विधान है। इसलिए क्या शेष रहेगा, सप विकर्ण का शेष रहता है। और एक जानकारी ये रखनी है, धातु की जो उपदा होती है, उपदा बोलते हैं अंतिम अच को, धातु का जो अंतिम अच होता है, स्वर होता है, उसको क्या होता है, गुण एकादेश। जैसे भू धातु है तो इसको क्या होगा, गुण एकादेश भो हो जाएगा। उ के स्थान पर क्या होता है, ओ गुण एकादेश हो जाता है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरा देखें आदादिगण। आदादिगण में क्या होता है, सप विकर्ण का लोप हो जाता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आदादिगण में क्या होता है, सप विकर्ण का लोप हो जाता है, धातु को द्वित्व इत्यादि और उपदा को द्वित्व गुण एकादेश नहीं होता है। तीसरा गण है आपका जुहुत्यादिगण। जुहुत्यादिगण में क्या होता है, किसी प्रकार की विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन धातु को द्वित्व अगर अवश्य होता है। द्वित्व मतलब धातु को 2 बार लिखते हैं, धातु को किसी भी धातु को 2 बार लिखना क्या कहलाता है, द्वित्व कहलाता है। अब देखें दिवादिगण। दिवादिगण जिसका विकर्ण क्या होता है, शयन, शयन जिसका क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है, क्योंकि अन क्या हो गया आपका, ने का हो गया हलंतम से, और सकार का क्या हो गया लसक तद्धिते नामक जो सूत्र होता है उससे क्या होती है संज्ञा, और जिसकी भी संज्ञा हो जाती है उसका लोप का विधान है किससे, तस्य लोप से। तो शयन का क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। अब 5वां गण है आपका स्वादिगण। स्वादिगण जिसका विकर्ण होता है शनु, जिसका न शेष रहता है, क्योंकि उकार की तो उपदेश अजन्नासिक से और सकार की लसक तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र के माध्यम से क्या लोप का विधान है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, न शेष रहेगा। चलते हैं आगामी विकर्ण तुदादिगण। तुदादिगण जिसका विकर्ण क्या होता है, से, तालव्य शकार जिसका विकर्ण होता है, लेकिन से का क्या शेष रहता है, शेष रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सकार की लसक व तद्धिते सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो क्या शेष रहता है। आगामी गण है आपका रुदादिगण। रुदादिगण का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ये सनम होता है। सनम का क्या शेष रहता है, न शेष रहता है। क्या शेष रहता है, न शेष रहता है। क्यों रहता है, मकार की हलंतम से सकार की लसक व तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र के माध्यम से क्या है, लोप का विधान है, इसलिए क्या शेष रहेगा, केवल न शेष रहेगा। तनादिगण का विकर्ण क्या होता है, उ होता है, यानी धातु और प्रत्यय के मध्य में उ का प्रयोग किया जाएगा। क्रियादिगण का विकर्ण क्या होता है, सना होता है, जिसका न प्रयुक्त होता है। अंतिम गण है आपका चुरादिगण। चुरादिगण की विशेषता क्या होती है, इसमें निच विकर्ण का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर क्या होता है, ए का प्रयोग किया जाता है, यानी धातु और प्रत्यय के मध्य में निच के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रमुख 10 गण है आपके पाठ्यक्रम में। आपको भवादिगण की प्रमुख जो धातु है भू और एद, इन धातुओं का आपको अध्ययन करना है। यही आपके पाठ्यक्रम में केवल भवादिगण की क्या विशेषता होती है यही आपको याद रखनी है। ये 10 नाम केवल नाम मात्र के लिए आप याद रख सकते हैं, लेकिन भवादिगण का जो विशेषता है कि इसका विकर्ण सप होता है।
सबका ए शेष रहता है। और इसमें धातु की जो उपधा होती है, उपधा बोलते हैं धातु के अंतिम स्वर को। अंतिम स्वर को क्या होता है, गुण एकादेश होता है। ठीक है, ये आपको ज्ञात रखना है। ये प्रमुख 10 गण आपके पाठ्यक्रम ये में सम्मिलित जो धातुएं होती है, लगभग संस्कृत व्याकरण में 2000 धातुएं, उनको 10 गणों में विभाजित किया। वो जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप रूबरू होंगे और अपने अध्ययन को एक गति और दिशा प्रदान करने में सक्षम होंगे। और पुनः हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लकारों के बारे में अध्ययन कराएंगे कि लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपके प्रमुख सूत्र चलेंगे। अभी आपको ये जो जानकारी प्रदान की जा रही है, केवल तिङन्त प्रकरण का सामान्य परिचय बताया जा रहा है। अभी आपको केवल जो जानकारी प्रदान की जा रही है उसको केवल पढ़ना है और समझना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज है आपकी। धातु किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, ये प्रत्यय उपसर्ग वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूर्व में भी ज्ञात है, लेकिन आपको रिवाइज कराने के लिए, आपके ज्ञान को रिवाइज कराने के लिए ये हमारे द्वारा आपको जानकारी पुनः प्रदान की गई। और घर पर रहकर आप अध्ययन करें, तनिक भी अध्ययन से प्रमाद ना करें, क्योंकि वैदिक उक्ति है स्वाध्याय माप्रमत की विद्यार्थी का एकमात्र धर्म, एकमात्र कर्तव्य यही होता है क्या, कि वो अपने स्वाध्याय से कभी क्या ना करे, प्रमाद ना करे, आलस्य ना करे। क्योंकि कहा गया है नीति शतकम में कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना ही मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। कि परिश्रम करने से ही, पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति के मनोरथ या कार्य संपूर्ण होते हैं, केवल मन की कामनाओं से नहीं। यानी व्यक्ति की जो भी अभिलाषाएं, जो भी कामनाएं, जो भी मनोरथ हैं, वो अगर सफल हो सकते हैं तो केवल और केवल पुरुषार्थ के माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए परिश्रम, स्वाध्याय से कभी आप प्रमाद ना करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः। जय श्री कृष्ण।